हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कूल। तो टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं ये वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं और पड़ोसी देशों के बारे में सभी जानकारी इस वीडियो में ली गई है, जिससे कि आपके 1 या 2 मार्क्स जरूर कंफर्म इस वीडियो में से जरूर आएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच करना और हाँ, पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठना ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज आप लिख सको। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगी भारत की सीमा रेखा कितनी है, यानी कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, लैंड बॉर्डर्स कितना है और समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। इन सब के बारे में से स्टार्टिंग करते हुए चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भारत की कुल लंबाई यानी कि कुल सीमा की लंबाई की बात की जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा होती है, जो लैंड बॉर्डर होता है, उसकी कुल लंबाई है 15,106 किलोमीटर। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 15,200 किलोमीटर कही गई है, जो कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, और ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगी और सबसे कम किसके साथ लगती है। अब बात करते हैं समुद्री तट रेखा की। जो समुद्री तट रेखा है भारत की, तो उसकी कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। जी हाँ, तो आपको पता चल गया होगा कि भारत की कुल लैंड बॉर्डर कितना है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। 7 देशों के साथ लगती है स्थलीय सीमा। वहीं समुद्री तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर और ये 2 देशों के साथ लगती है, मेनली जो देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि वे 7 देश कौन से हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो उतरते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले बात करेंगे और फिर सबसे कम वाले की। ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। जी हाँ, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बचपन में एमबीए किया। तो ट्रिक से याद करते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। ट्रिक का नाम आपने जान ही लिया है, बचपन में एमबीए के। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये तो आप कंफर्म करके याद करके रखना अपने साथ। बचपन की बै से बनता है बांग्लादेश, जिसकी सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा से सबसे कम के अंतर ये है ये। तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर। वहीं 6 से बनता है चीन, जिसकी 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पै से बनता है पाकिस्तान, जिसकी सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर। नै से बनता है नेपाल, जिसकी सीमा लगती है 1,751 किलोमीटर। एम से बनता है म्यांमार, जिसकी सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर। बी से बनता है भूटान, जिसकी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। ए से बनता है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर, यानी कि ये उस क्रम में है सबसे ज्यादा से सबसे कम में। तो इस ट्रिक से आप ये भी याद रख सकते हैं कि किस देश की सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगती है और किस देश की सबसे कम लगती है। बे से बनता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो भारत के साथ है वो सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और जो सबसे लास्ट में है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की भारत के साथ सबसे कम सीमा लगती है, यानी कि 106 किलोमीटर। तो इस ट्रिक से आप नाम भी याद रख सकते हैं और सबसे ज्यादा से सबसे कम के डिफरेंस में भी याद रख सकते हैं। बचपन में एमबीए किया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अब बात करेंगे कि भारत की सीमा से लगने वाले सभी 7 देशों के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की संपूर्ण परिचय के बारे में। बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश है। उसका उपनाम की बात की जाए तो बांग्लादेश की बंगाल की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड्स ऑफ बंगाल कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को, जब ये पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। वहीं मुक्ति दिवस की बात की जाए तो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो उसका नाम है ढाका। वहाँ की मुद्रा है टका। राष्ट्रपति जो फिलहाल वर्तमान में वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। वहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना वाजिद है। राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो वो है बांग्ला। राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। वही राष्ट्रीय पक्षी है दोयेल। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो वो है सेयूली। राष्ट्रीय वृक्ष है आम का वृक्ष। और राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो वो है कबड्डी। राष्ट्रीय फल है कटहल। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो वो है पद्मा। गंगा का बांग्लादेशी भाग है। प्रसिद्ध पर्वत है चिम्बुक हिल, केटपाई पहाड़ी। बांग्लादेश में ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं है। उच्चतम चोटी है वहाँ की केओग्राडोंग, जो कि 986 मीटर है। संसद का नाम है जातीय संसद भवन।
महत्वपूर्ण दिवस है। 21 फरवरी मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है बांग्लादेश में। तो ये थी बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी जो आप लोगों की बहुत काम आ सकती है। पाकिस्तान के संपूर्ण परिचय के बारे में बात करें तो उसका उपनाम है नेहरू का देश। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो है आसिफ अली जरदारी। जी हाँ, ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप इनको एक नोटबुक में। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो है शहबाज शरीफ। राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। राष्ट्रीय गीत है वहाँ का कौमी तराना। राष्ट्रीय पशु मारखोर है, पक्षी है चकोर। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी। प्रसिद्ध पर्वत है काराकोरम रेंज। उच्चतम चोटी है वहाँ की K2 8611 मीटर। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। महत्वपूर्ण दिवस 23 मार्च को है, पाकिस्तानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी पाकिस्तान की जानकारी। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल का उपनाम है हिमालय की भूमि। स्वतंत्र ये हमेशा से स्वतंत्र था। राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल 2025। प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रीय भाषा है वहाँ की नेपाली। राष्ट्रीय गीत है सयो थुका फुल्का। राष्ट्रीय पशु है गाय। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रीय पक्षी है डानाफेक। राष्ट्रीय पुष्प है लाल रोडोड्रेडोन। वृक्ष है पीपल। खेल है वहाँ का वॉलीबॉल। फल है अमरूद। नदी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय नदी है गंडक या कोशी। प्रसिद्ध पर्वत है हिमालय। उच्चतम चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की ऊंचाई। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। महत्वपूर्ण दिवस 28 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं भूटान के संपूर्ण परिचय की। तो उसका उपनाम है ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आए तो ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भूटान को। स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये हमेशा से स्वतंत्र था। राजधानी है यहाँ की थिम्पू। मुद्रा है न गुलट्रम यानी कि BTN। प्रधानमंत्री है लोते थसेरिंग। राष्ट्रपति भाषा है यहाँ की जोखांगा। राष्ट्रीय गीत है ड्रंक। राष्ट्रीय पशु है तानिक। पक्षी है रोबिन। पुष्प है ब्लू पोपी। वृक्ष की बात करें तो वो है साइप्रस। खेल है यहाँ का राष्ट्रीय तीरंदाजी। फल है आम। नदी है मानस और राष्ट्र पर्वत है हिमालय। प्रसिद्ध जो पर्वत है वो है हिमालय। उच्चतम चोटी की बात करें तो वो है गंखर पुनसुम। संसद का नाम है राष्ट्रीय सभा और महत्वपूर्ण दिवस 17 दिसंबर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं स्पीड में बता रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चीन की बात करें तो उपनाम है यहाँ का सुपर पावर ड्रैगन। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है युआन। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री है वहाँ के ली क्यांग। राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन यानी कि चीनी लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा है मार्च ऑफ द वॉलंटरीज। राष्ट्रीय पशु है पांडा। राष्ट्रीय पक्षी है रेड क्राउन क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प है पियोनी। राष्ट्रीय वृक्ष है जी कंगो। राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। राष्ट्रीय फल कीवी का या लीची। राष्ट्रीय नदी यातसंगे। प्रसिद्ध पर्वत है वहाँ का कुनलुंग या हिमालय। उच्चतम चोटी है माउंट एवरेस्ट उत्तर भाग में। संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर राष्ट्रीय दिवस के रूप में। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो उपनाम है यहाँ का सोने की भूमि। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो ये हुआ था स्वतंत्र 4 जनवरी 1948 में ब्रिटेन से। यहाँ की राजधानी है नेपिडॉ। मुद्रा है कयात। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मिन आंग हलाइकिंग। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की बर्मी। राष्ट्रीय गीत है काबा मकाई। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी है पी फाउल पीहेट। राष्ट्रीय पुष्प है पेडोक। राष्ट्रीय वृक्ष है टीक यानी कि सागौन। राष्ट्रीय खेल है चिंचोल। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय नदी है इरावती। प्रसिद्ध पर्वत है चिन हिल्स। उच्चतम चोटी है यहाँ की खाबू राजी 5881 मीटर। संसद का नाम है असेंबली ऑफ द यूनियन। महत्वपूर्ण दिवस है स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पोगाड़ा भी कहा जाता है यानी कि स्वर्णिम पोगाड़ाओं का देश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है तो इसे ये याद कर लेना आप। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो नाम है इसका पहाड़ों की भूमि।
स्वतंत्र हुआ था ये 19 अगस्त 1919 में ब्रिटिश प्रभाव से। यहाँ की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, राष्ट्रपति है तालिबान, अंतरिम सरकार 2025। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो पश्तो, राष्ट्रीय गीत है मिली सुरद, राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल, राष्ट्रीय पुष्प है लाल ट्यूलिप, राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ का चिलगोजा पाइन, राष्ट्रीय खेल है बुज कसी, फल है अनार, नदी है यहाँ की अमू दरिया, पर्वत है हिंदू कुश पर्वतमाला। यहाँ की उच्चतम चोटी का नाम है नोसाक, 7485 मीटर ऊंचाई है। संसद का नाम है शोरा विलीन, जो कि अब निलंबित हो चुके हैं। महत्वपूर्ण दिवस 19 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब बात करते हैं हम भारत के साथ जो प्रमुख देशों की संधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेपाल के साथ जो संधि हुई थी वो हुई थी शांति और मैत्री संधि 1950 में हुई थी। उसमें क्या है कि भारत और नेपाल के जो नागरिक होते हैं वो बिना एक दूसरे की वीजा के एक दूसरे के देश में रह सकते हैं। दोनों देशों में आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग का प्रावधान भी है। और खुला सीमा समझौता क्या है? इसमें भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, यानी कि ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, जहां पर लोग बिना पासपोर्ट के या वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो ये है इस संधि में। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, यानी कि बांग्लादेश के बारे में। तो इसके साथ संधि हुई थी 1972 में, मैत्री संधि। मुक्ति संग्राम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्ते स्थापित किए हुए थे। भूमि सीमा समझौता हुआ था 2015 में। दोनों देशों ने छोटे छोटे एनक्लेव्स को एक दूसरे के साथ बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। जल बंटवारा समझौता हुआ था 1996 में। गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए समझौता किया गया था ये। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। बांग्लादेश के साथ मैत्री हुई थी 1972 में। अब बात करते हैं हम भूटान की। तो भूटान के साथ जो संधि हुई थी वो थी शांति और मैत्री की संधि 1949 में संशोधित हुई थी, यानी कि बढ़ी थी 2007 में दोबारा से। भारत भूटान की रक्षा और विदेश नीति में सहायक भूमिका निभाता है। भूटान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की उपस्थिति होती है। भूटान भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में साथ में है। भारत भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाकर बिजली खरीदता है। तो ये संधि हुई थी शांति और मैत्री की संधि 1949 में भूटान के साथ। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका। भारत की और श्रीलंका की मैत्री जो संधि हुई थी वो थी मछली पकड़ने के लिए, समुद्री निर्माण निर्धारण और तमिल की स्थिति को लेकर अनेक समझौते हुए थे इन दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में। भारत श्रीलंका समुद्री सीमा संधि हुई थी 1974 और 1976 में। निकोबार और कच्छ द्वीप से संबंधित जल सीमाओं का निर्धारण हुआ था इसमें। अब बात करते हैं लास्ट में म्यांमार की। तो म्यांमार में हुआ था सीमा व्यापार समझौता हुआ था इन दोनों देशों के बीच में मिलकर। आतंकवाद को वगैरह को लेकर समझौते हुए थे। इन सब चीज़ों के बीच में म्यांमार के साथ समझौता हुआ था। अब बात करते हैं हम चीन की। तो चीन के साथ जो समझौते हुए थे वो कई थे। मतलब एक था, फर्स्ट था पंचशील समझौता जो 1954 में हुआ था, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के सिद्धांत के लिए। फर्स्ट था एक दूसरे की संप्रभुता को बनाए रखना का सम्मान करना। सेकंड था आपसी गैर हस्तक्षेप। थर्ड था समानता का। फोर्थ था शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। पांचवा था आक्रमण न करना। नेक्स्ट था सीमा समझौता जो कि एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए किए गए थे। एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 1993 में, 1996 में और 2005 में समझौते हुए। 1962 के युद्ध और गलवान संघर्ष के बाद संबंधों में तनाव आ गया था। तो ये थे चीन के बारे में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट देश के बारे में। मेन यही थे आपके। अब है रूस के साथ। रूस के साथ भारत रूस शांति और मैत्री संधि हुई थी 1971 में। तत्कालीन यूएसएसआर के साथ सह रक्षा नीति संबंधी थी। रक्षा और परमाणु समझौते रूस के साथ हुए। अमेरिका के साथ भी बहुत से समझौते हुए, जिसमें सुरक्षित संचार के लिए सैन्य उपकरणों में सहयोग था। दोनों देशों के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, ये सब समझौते अमेरिका के साथ हुए। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में राफेल डील हुई थी। 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को प्राप्त हुए। रक्षा सहयोग, स्पेस और परमाणु ऊर्जा समझौते ये सब फ्रांस के साथ हुए। जापान के साथ जैसे आर्थिक और तकनीकी सहयोग संधि, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन, रक्षा वार्ता और एक्सरसाइज यानी कि मालाबार युद्ध अभ्यास, ये सब जापान के साथ हुई संधि। नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई जैसे व्यापक रणनीति साझेदारी, रक्षा, शिक्षा, व्यापार और समुद्री रक्षा सहयोग, जिससे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ, MLSA।
हैं कुछ और देशों के साथ जो संधियां हुई थी उनके बारे में, जैसे मालदीव के साथ संधि हुई रक्षा आतंकवाद को लेकर, इंडोनेशिया के साथ हुई समुद्री सहयोग इंडो पैसिफिक साझेदारी, अफगानिस्तान की हुई विकास स्कूल संसद भवन बांध निर्माण को लेकर संधि, इजराइल के साथ हुई रक्षा कृषि साइबर सुरक्षा को लेकर संधि, वहीं ब्रिटेन के साथ वीजा शिक्षा द्विपक्षीय निवेश, इन सब के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट संधियां थी वे मैंने इस वीडियो में ले दी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप नोटबुक में, मैंने बोला था आपको कि पेन और नोटबुक लेकर बैठना, आप नोट कर सकते हो उनको याद रखने के लिए, ताकि आपको बार बार रिपीट में वीडियो भी ना देखनी पड़े। इसलिए अब बात करेंगे कि भारत के साथ लगने वाली प्रमुख सीमा रेखाएं, जैसे कि सीमा रेखा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि इस रेखा का, यह रेखा है, नाम दे देते हैं कि किस देश के साथ लगी हुई है। तो अब मैंने वे रेखा ली है, इसमें आप वे देखना। मैंने डीपली में सिर्फ वही रेखा ली है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट है रेड क्लिफ रेखा, ये हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है 1947 से। इस टाइम पर थे निर्धारक थे सर साइकिल रेड क्लिफ, उनके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ये विशेषतः भारत और पश्चिम की विभाजन रेखा यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात की सीमा से होकर गुजरती है ये रेखा जो लगी हुई है। तो इन्हें आप नोट कर सकते हो, लिख भी सकते हो आप। सेकंड है मैकमोहन रेखा, ये भारत की सीमा रेखा चीन के साथ लगती है। उस टाइम पर 1914 में ये रेखा बनी थी। सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रखा गया। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। विशेषतः भारत इसे मान्यता देता है लेकिन चीन इसे मान्यता नहीं देता। यह रेखा भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण भी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। ड्यूरेंट रेखा जो है ये भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसलिए मैंने इसको लिया है। यह भारत के ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी जब अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमांकन किया गया था। यह आज भारत से सीधी नहीं लगती, पर 1947 से पहले भारत की सीमाओं का भी हिस्सा थी ये। तो ये याद रखना, ड्यूरेंट रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा रेखा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो आपसे। अब नॉर्मल बात करते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ हमारी कोई पानी के साथ लगती है, मतलब हमारी जो सीमा है वो समुद्री सीमा है, पानी से लगने वाली सीमा, जिसे जल डमरू मध्य यानी कि पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। फटाफट उन रेखाओं का रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, वहीं भारत और चीन की सीमा की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये एक लगी थी 1914 में और लगी थी 1947 में पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट रेखा है वो है ड्यूरेंट रेखा। ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है ड्यूरेंट रेखा। वहीं फोर्थ पर है कनाडा और अमेरिका के बीच जो सीमा रेखा लगती है उसको बोलते हैं 49वीं सीमांतर रेखा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये शांतिपूर्वक सीमा का प्रतीक भी है। फिफ्थ पर बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा लगती है उसको बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा, यानी कि कोरियाई युद्ध के बाद दो कोरियाओं में विभाजन हुआ था। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लगती है रेखा उसका नाम है मैनीनोट रेखा। फ्रांस ने जर्मनी से सुरक्षा के लिए बनाई थी ये WWII से पहले। नेक्स्ट है जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लगती है वो है सिंगफ्राइड रेखा, जर्मनी द्वारा बनाई गई मैनीनोट रेखा के जवाब में। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा लगती है उसको बोलते हैं ओडरनीस रेखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सीमा रेखा निर्धारित की गई थी ये, तो आप इन्हें फटाफट नोटबुक में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है इजराइल और मिस्र के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है इलीत रेखा। मध्य पूर्व संघर्ष से संबंधित है ये। भारत और अफगानिस्तान के बीच भी ड्यूरेंट रेखा है, लेकिन परंतु POK के माध्यम से भारत प्रत्यक्ष सीमा नहीं मानता इसको। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट सीमा रेखा थी वे मैंने सब ली दी है इसमें। अब एक क्विक रिवीजन वाली ट्रिक मैं आपको देती हूँ, आप उसे याद कर लेना, आपकी कंफर्म याद हो जाएगी सीमा रेखा के लिए। रामाडू 4938 मी सी ओड, यानी कि रेमेडू 4938 में सी ओड, इसके माध्यम से आपसे याद रख सकते हैं। यानी कि रा का मतलब है रेड क्लिफ रेखा जो भारत और चीन पाकिस्तान के बीच में है। माँ से है मैकमोहन रेखा यानी कि भारत और चीन के बीच। ड्यूरेंट रेखा है पाक और अफगानिस्तान के बीच। 49 है US और कनाडा के बीच। 39 है दो कोरियाई देशों के बीच में। मी है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सी है सिंगफ्राइड यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ओड है यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये ट्रिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक से आप बना सकते हो लिस्ट पूरी कंप्लीट भी।
आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की सीमा से लगने वाले उन 7 राज्यों की राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन सब लोगों के नाम इस वीडियो में लूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कमेंट करके बताएगा कि उन 7 देशों की राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।